नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं के गणित के प्रथम पाठ परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं एक आसान तरीके से परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले समझिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जो एक से शुरू हो, 1 2 3 4 5 और अनंत तक जाए, असंख्य होती है। क्या होती है? असंख्य। जो शुरुआत किससे हो? एक से हो और वह क्या हो? अनंत तक जाए, वह क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। पूर्ण संख्या, इनका शुरुआत किससे होता है? जीरो से होता है। जिस संख्या की शुरुआत क्या हो? जीरो से हो और जीरो से होते हुए 1 2 3 4 ऐसे 5 ऐसे अनंत यानी असंख्य तक जाए, वह क्या होती है? और यह असंख्य होती है। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या यह कैसे होती है? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। इधर भी ये क्या होती है? अनंत तक जाएगी माइनस में, और इधर क्या होगा? धन होता है। जैसे बच्चों अभी हम आपको आगे के लेसन में बताएंगे, या संख्या रेखा पे दर्शा करके हम आपको बताएंगे। संख्या रेखा जो होती है उस पर दर्शाने के बाद ही आपको पता चलेगा किस प्रकार से होता है। और वह जीरो क्या होता है? सेंटर पे होता है संख्या रेखा पर, और बाएं तरफ जो होता है वह माइनस में होता है, और दाहिने तरफ क्या होता है? धनावेशित होता है, धन होता है, जो कि धन दर्शाया नहीं जाता है। तो आपको बस याद रखना है, किसी संख्या रेखा पर जो है -4 -3 या माइनस में जो दर्शाई जाती है, और जीरो के बाद 1 2 3 ऐसा दर्शाया रहता है, तो वह संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। चलिए परिमेय संख्या देखते हैं। जो m/n स्वरूप वाली संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या? m/n स्वरूप वाली संख्या परिमेय संख्या होती है। हमेशा याद रखिए, यानी कि बटे में जो संख्या लिखी रहती है वह क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जैसे -25/3, 10/-7, 32/3, 67/5 आदि। ऐसे बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं। तो बच्चों देखिए, अब हमको समझना है कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसे आपको समझना है। फिर इसके बाद ये जो नंबर है, परिमेय संख्या को रेशनल बोलते हैं इंग्लिश में, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या को रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? जिन संख्याओं को x/y यानी x/y के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या परिमेय संख्या है। आपको याद रखना है, जिन संख्याओं को x/y के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। ध्यान से आपको समझना है। अपरिमेय संख्या क्या है? जिन संख्याओं को x/y के रूप में नहीं लिख सकते, जैसे उसका अपोजिट होता है उल्टा। जिन संख्याओं को x/y के रूप में नहीं लिख सकते, वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। x/y मतलब मैंने एक नंबर दिया है, यानी कोई भी नंबर हो जो बटे में न लिखी जा सके, वह क्या होगी? अपरिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको समझना है, करणी में 17/25, 17, 23, ये सब क्या हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। क्यों? ये भी हमने आपको बताया नीचे, जिनका वर्गमूल न निकले। जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 17 का वर्गमूल आपको निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, 25 का निकलेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर नीचे का निकलता है, अंश का नहीं निकलता, हर का निकलता है अगर वर्गमूल, तब पर भी वह क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं होगी।
जब तक क्या होता है, दोनों का जब तक ऊपर का जो संख्या है उसका वर्गमूल न निकले तब तक वह संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो आपको याद रखना है हमेशा, जिन संख्याओं का वर्गमूल न निकले वे संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप आसानी के साथ समझ सकते हैं दो तरीके से, x बटे वाई के रूप में न लिखा जा सके, और दूसरा जिन संख्याओं का वर्गमूल न निकले ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और जिन्हें x बटे वाई के रूप में लिखा जा सकता है वे परिमेय संख्या होती हैं। तो बच्चों इसको अच्छे तरीके से आपको समझ लेना है कि परिमेय अपरिमेय क्या होता है, जो कि अगले चैप्टर में आपको क्या होगा, काम आएगा संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।